मैंने चप्पल से ही पहचाना था, तो जब चप्पल मिली तो मैं बाइक से ही कूद गई और मैंने भाई यार से कहा ये भाई यहाँ है। फिर मैंने उसका पैर पकड़ के खींचा और कहा कि भाई खड़ा हो जा, लेकिन वो मर चुका था और उसमें जान नहीं थी। मेरा भाई इतनी बेरहमी से मार रखा था कि मतलब उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। जो भाई मतलब एक कॉल करने के बावजूद खड़ा हो जाता था, उस दिन मैंने इतनी आवाज़ मारी कि वो नहीं उठा। आंटी चुप हो गई। बात कर। आंटी थोड़ा शांत हो जाइए। आप लोग की मांगे क्या है? वो किस तरीके से न्याय चाहिए? मैम हमारी मांग ये है कि उनके जो जिहादी है जिन्होंने हमारे भाई की हत्या की है बेरहमी से, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, अन्यथा इनकाउंटर किया जाए। नीचे खेत नीचे है और सड़क ऊंची है। उन्होंने मार के मतलब वो ऐसे कर रखा था, पैर उसके ऐसे थे, उसमें चप्पल थी। जब हम वहाँ से निकल के चले, मैंने टॉर्च ऑन करी हुई थी, देखती चल रही थी मैं। काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी वहाँ पे। तो जब मैंने टॉर्च ऑन करी और हम लेके चले तो मुझे आगे चल कर थोड़ी अपने भाई की चप्पल दिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद में है और गाज़ियाबाद एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने गाज़ियाबाद के साथ साथ दिल्ली में काफ़ी हड़कंप मच गया है। इस वक्त मेरे साथ नितिन के जो बड़े भाई हैं वो मौजूद। आप गए थे नितिन के साथ सोमवार को, तो क्या क्या हुआ उस दिन? साहब उस दिन हमें उन्होंने बुलाया फाटक पे कि भाई तुम फाटक पे आ जाओ। पहले तो उन्होंने बुलाया हमें भोपरे, लेकिन हम भोपरे नहीं गए क्योंकि हमें भी उन पर विश्वास सा नहीं था। फिर कहने लगे कि जावली आ जाओ। मैंने कि जावली भी नहीं आएंगे हम, तुम ऐसा करो तुम हमारे घर आ जाओ। वे कहने लगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो मैंने कि फिर ऐसा करो तुम हमें बनथला फाटक पे मिल जाओ, वहाँ पे मैंने कि बैठ के जो भी 2-4 बात होनी है वो वहीं पे कर लेंगे। तो जैसे हम बनथला फाटक पे पहुँचे तो वहाँ पे एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी हुई थी। सेंट्रो गाड़ी में मेहरुद्दीन और आसिफ अली और एक हल्की सी उम्र का लड़का था। हम जब इधर से गए तो दोनों भाई मोटरसाइकिल से पहुँचे थे वहाँ पे। हम अपनी एक ताई जी को लेकर गए थे। पारिवारिक ताई नहीं है हमारी, वो मोहल्ले पड़ोस की है, क्योंकि हमारी मम्मी अपने घर पे गई हुई थी मई कि हमें दवाई लेने के लिए, उनकी तबीयत खराब रहती है। हमारी ताई जी हमारे साथ थी। हमने उनसे बातचीत करी, दुआ सलाम करी। उन्होंने हमारे से अच्छा से व्यवहार किया, हमें ज़रा सा भी कोई वो नहीं हुआ शक या कोई उनसे। कहने लगे भाई आपस में चलो ये सब बातें हो जाती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। कहने लगे लड़की घर पे है और रात तो थी हमारे पास में, अब वो है अपनी बुआ के घर पे। मैंने कि फिर क्या होगा जी? कहने लगे चलो ऐसा करो मुस्कान से को लेने चलते हैं और ले आएंगे, आ जाएगी वो। मैंने कि पहले हमारी आप बात कराइए। तो उन्होंने अपने ही फ़ोन से हमारी मुस्कान से बात कराई, मेरे भाई की छोटे वाले की। तो उसने मुस्कान ने कहा हाँ आप आ जाओ, मैं एग्री हूँ। जो कल मैं थोड़ा मूड सा डिस्टर्ब था इसलिए मैं आपसे उल्टी सीधी बोल पड़ी और मैं घर छोड़ के चली आई। आगे से ऐसा नहीं होगा, आ जाओ तुम बैठ के। तो हम यहाँ से सारे के सारे 3 आदमी, हम और 3 वे थे, सेंट्रो गाड़ी में चले गए। वे हमें रिश्तल के रास्ते भनेड़ा गांव पड़ता है उधर जाके उन्होंने निकाला, जबकि हम इस रास्ते पे कभी गए नहीं थे आगे। हाँ जी, हमने देखा ही नहीं था कभी पहले भनेड़ा। बनेड़ा से एक रास्ता जाता है इधर को भूपखेड़ी के लिए, उस रास्ते पे उन्होंने एक नाला था, नाले के बिल्कुल बराबर में से कच्ची पटड़ी उतर रही थी। उन्होंने रोड पे से गाड़ी उतारी और पटड़ी पे उतार दी। वो आगे जाके रास्ता बंद था। सामने से एक दूधिया आ रहा था दूध दे के, क्योंकि वहाँ एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में शायद एक सफाई वफाई वाला कोई नौकरी करता होगा, तो उसके दूध देने गया होगा वो। हम उसने कहा, हमें उसे ने टोक दिया पहले ही। कहने लगे भैया ये तो रास्ता बंद है, तुम जा कहाँ रहे हो? तो हमने फिर आगे देखा तो पीछे देखा तो एक स्विफ्ट डिज़ायर पहले ही रोड पे खड़ी हुई थी। वो जो रोड पे खड़ी थी वहाँ, वो भी हमारे पीछे ही आ गई। हमने सोचा मैंने कि शायद ये भी रास्ता भटक गया हो। हम उसमें से उतरे गाड़ी में से तो चलने लगे वापसी। मैंने कहा भाई तू हमें वापसी छोड़ गया। तो कहने लगा कहाँ जा रहे हो? उसमें से वे गाड़ी में से भी उतर गए 4 लोग। उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के खींचातान करने लगे। हम उनसे पहले हाथ छुड़ा, मतलब दातापाई करते हुए वहाँ तक आ गए। रोड पे आके हमने अपनी ताई जी को, मोटरसाइकिल आई एक दूधिया की दूसरे की, तो उसको बोला मैंने कि भाई इनको हमारी ताई जी को वहाँ तक छोड़ दियो। उस गाड़ी पे हमने उसे बैठाने दे और मतलब
उन्होंने मतलब उनके जाते ही हम दोनों भाइयों पर वार कर दिया, ना कोई कहा सुनी ना कुछ, डायरेक्ट हमें दबोच लिया दोनों भाइयों को। एक तरफ मेरा भाई दबा लिया, एक तरफ रोड के में घेर लिया। जिस टाइम मैंने अपने भाई को देखा अपनी आंखों से तो मेरे भाई के पैर पटकने बंद हो गए थे। उन्होंने सिर दबा रखा था, आसिफ अली मेरे भाई की छाती पे बैठा था, गला दबा रहा था। आसिफ अली जी, मेरे भाई के जब पैर पटकने बंद हो गए और उन्होंने बोला भी है कि भाई इसका तो हो गया काम, तो मेरे मतलब और ज़्यादा बेचैनी हो गई फिर शरीर में। मैंने कि भाई तो ख़त्म हो लिया, मैंने कि अब तो अपने आप को बचाना है। मैं उन पर से मेरी बराबर में जो था, मेरा भी छूटने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन मेरी तरफ मतलब खेत था गहराई का, बिल्कुल बेंड पे घेर रखा था मुझे ऊपर रोड के किनारे पे, और जो भाई लिटा रखा था, घेर रखा था उन्होंने, वो था बिल्कुल समतल ज़मीन पे, इसलिए उसका हाथ पैर नीचे चल पा रहे थे। मेरे थोड़े खिसकते उनके साथ हाथापाई करते नीचे चला गया मैं उस खेत में से। उस खेत में जैसे नीचे उतरा ना मैं, उनके हाथों में से छूट के फिर मैं भगी गया वहाँ से, काफ़ी दूर में भगा भी। जब मुझे वो दिखाई देने बंद हो गए तो मैं गेहूँ का खेत था, उस खेत में जाके बैठ गया। खेत में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा राहत सी महसूस हुई, तो फिर भी मुझे गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी पीछे से। तो वो ढूंढते हुए आ रहे थे मुझे कि भाई मिलेगा तो है ही यहीं कहीं, लेकिन उन्होंने टॉर्च जला के फ़ोन का देखा भी इधर उधर, उन्हें मैं नहीं मिला। लेकिन मेरा फ़ोन था मेरी जेब में, मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर फ़ोन की रिंगटोन बज गई तो मैंने कि तू यहीं मारा जाएगा अभी कभी। वो तो परमात्मा का शुक्र है जो कि मेरे फ़ोन की रिंगटोन नहीं बजी, कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास में, नहीं तो इसको अगर स्विच ऑफ भी करने की कोशिश करता तब भी खेतों में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तब भी उजाला होता है, तब भी पकड़ा जाता मैं तो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भाग के बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। जब फरकनगर इस पे रोड पे वो है एक चौधरी फार्म हाउस में एक पार्टी चल रही थी, मैं सीधा रोड पे चढ़ा, रोड पे से चढ़ती फिर मैं उतर गया, फिर मैं पब्लिक में घुस गया। मैं एक अंत में जाके पुलिस से थोड़ा अंधेरे से मैं खड़ा हो गया, मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया 112 पे। मैंने कि सर ऐसे बात है। उन्होंने मुझे आधे घंटे का समय दिया कि भाई आधे घंटे में आएंगे हम फिलहाल चिरौड़ी है। मैंने कि जी ठीक है। मैंने कि जब आप आ जाओगे मुझे कॉल कर देना। मैं इतना भयभीत था कि मुझे रोड पे भी खड़े होते डर लग रहा था, कभी ऐसा ना हो कि मतलब मैं रोड पे खड़ा हूँ और वे ढूंढ ढांड के मुझे आ रहे हो और मुझे फिर गाड़ी में घेर के ले जा। फिर पुलिस आई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पे रोड पे पहुँचा, फिर वे मुझे चौकी लेके गए। चौकी से इंचार्ज ने मेरे से पूछताछ की कैसे क्या हमलावार हुआ है। फिर हम चौकी इंचार्ज को लेके गए, वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे 112 वाले। वहाँ पे जाके जहाँ पे मेरा भाई ख़त्म हुआ था मैंने वहाँ पे बताया, मैंने कि साहब यहाँ मेरा भाई डाल रखा था, इधर मैं डाल रखा था। उन्होंने फिर इधर उधर बोला हमें कि भाई देख लो जहाँ को इधर उधर को। हमने इधर उधर देखा तो मेरे भाई की वहाँ लाश नहीं थी, नहीं। तो जब हमें इधर उधर नहीं पाया, हमने काफ़ी ढूंढ लिया, फिर वो कहने लगा जो ऐसा ही था दरोगा, कहने लगा भाई देख लो और अगर कुछ देखना है तो। मैंने कि जब साहब मिल ही नहीं रही तो क्या करें। तो आगे मेरी बहन और मेरे 2 भाई हमारे साथ ही थे, क्योंकि ये चौंकी में जिस टाइम मैंने घर पे फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया, मैंने साथ ही फ़ोन किए थे दोनों। तो ये भी वहाँ पहुँच गए थे चौंकी में से ये भी हमारे साथ पुलिस के साथ ही थे। तो इनको मैंने मोटरसाइकिल पे आगे की तरफ कहा, मैंने कि तुम आगे चलो, पीछे पुलिस मुझे बैठा के चल रही थी। तो मेरी बहन के इसके मतलब चप्पल नज़र आ गई सामने, जैसे निकल रहे थे रोड के किनारे, उसकी चप्पल पड़ी थी मेरे भाई की रोड पे। तो इसने पहचान ली, कहने लगी तो मेरे भाई की चप्पल है। ये चलती गाड़ी पे से कूद गई, हल्की हल्की जैसे चली थी गाड़ी, चलती पे से कूद गई, कहने लगी भाई की चप्पल है, भाई है तो छोटू। अब जाके देखा तो गड्ढे में हमारे भाई की लाश पड़ी। तब हमने अपना भाई उसमें से गड्ढे में से खींचा, पुलिस ने खिंचवाया। जब गाड़ी में डाल के हम फिर हॉस्पिटल लेके गए, जीटीबी भेजा इन्होंने। जीटीबी में उसमें जब उसमें कुछ जान हो तो कुछ आए भी, वो बोलते हैं ईसीजी वगैरह, उसके चारों हाथों पैरों पे लगाई, कुछ नहीं, धड़कन कुछ भी नहीं आई उसमें। कहने लगे भाई ख़त्म है, तो बहुत देर आँख वाँख चेक करी डॉक्टर ने, उन्होंने मामला ऐसे हुआ सर मैम ये। लेकिन सारा रीज़न इसका ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम का। हाँ जी। तो आपने पहले शादी का विरोध नहीं करा कि जब उसके परिवार वाले मान ही नहीं रहे हैं, मुस्कान के परिवार वाले वो शुरू से ही विरोध कर रहे थे, तो आपको ये नहीं लगा कि हमें शादी फिर करानी ही नहीं चाहिए थी? नहीं मैम, वो हमारे घर आ चुकी थी ना खुद। हाँ, अगर हम उसके घर से लेकर आते या कोई बात हमारी उनके संपर्क में होती तो हम इस बात को करते भी। जब वो हमारे घर आ गई थी और उसने ये कह दिया, कहने लगे भैया मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। हाँ, खुद बहुत ज़्यादा खुश थी उस समय। हमारी मतलब
जहाँ तक की केयर रही ना उसकी, हमें ऐसा लगने लगा था कि वो हमारी बेटी जैसी है। मैं अपने, मेरी 2 बेटी जवान है, ये दोनों अपनी बेटी बीच 15 दिन में क्या हो गया कि इतना कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ी चल रही थी रिश्ते अपनी बुआ से कुछ बातचीत कर रही थी उसकी, अब घर पे कुछ बातचीत होने लगी थी, तो जब से थोड़ा सा ना उसके अंदर वही पिछला जो भाव होता है ना, एक मोमडन भाव, वही चल रहा था उसके अंदर। लेकिन हमने उसको ईद के रोजे वगैरह ये सब कुछ मना नहीं करी, मन की तो रोजे रखने हैं, जो रखना है वो रख ले, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है और मुस्कान अभी कहाँ है? 4 गिरफ्तारी हुई है मैम। ये मेहरुद्दीन और जी शेरुद्दीन और जी एक आसिफ और एक साजन। ये क्या लगते हैं? ये मुस्कान के पापा है मेहरुद्दीन, ये 3 चाचा है। 3 चाचा हैं। हाँ ये जी। तीनों आए थे उस दिन? हाँ जी, ये तीनों, इनमें से मेहरुद्दीन और आसिफ और एक था, मतलब कम उम्र का लड़का था वो। इनको डर नहीं था कि ये जो काम करने जा रहे हैं इतना बड़ा, इनको सज़ा हो सकती है, इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जेल भी हो सकती है इन लोग को, उसके बाद भी ये लोग कर रहे हैं। इनको कोई दिक्कत थी तो ये पुलिस के पास जाते, कोर्ट जाते। मैम इसी बात को तो हम भी सोच रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना था, लड़की को नहीं रखना था, तो हमारे से तलाक भी ले सकती थी, हमारे पे कोई मुकदमा कर सकती थी, कुछ तो करती वो। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। इनके बस मन में यही रंजिश चली थी पहले से ही, क्योंकि इन्होंने जब शादी करी थी हमने आर्य समाज मंदिर में उनकी, तो उसने अपने घर जो कॉल की थी, उसने इस बात को बोल दिया था उसके मम्मी पापा ने, घर वालों ने, कि भाई ये लड़का जहाँ भी मिलेगा हम मार जरूर देंगे, तूने शादी जरूर कर ली इससे, लेकिन मारेंगे हम इसको ज़रूर। क्लियर थे कि जहाँ मिल जाएगा हम मार, क्योंकि तूने दूसरे धर्म में शादी। हाँ जी, ऐसे हुआ है। अभी मुस्कान कहाँ है? अभी मुस्कान का ये कोई पता नहीं दे रहे हैं कि वो मुस्कान बुआ के यहाँ है या घर पे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कितने महीने हो गए थे शादी को? शादी को 11वां महीना चल रहा है मैम। अभी मतलब ऑफ कैमरा भी बताया मुस्कान गर्भवती थी क्या? हाँ जी, 9 महीने का बच्चा है पूरा, 4-5 दिन के डिलीवरी, 6 तारीख का उसका टाइम दे रखा था डिलीवरी का। हाँ जी, ये 6 तारीख जो कल परसों में आने वाली है। अब पता नहीं उस पर बच्चा हो लिया हो या कैसे है क्या है। हाँ जी, लेकिन हमारी मांग यही रही है कि हमें, अब जिस टाइम ये क्रिमिनल केस हो चुका है, जैसे उन्होंने हमारे साथ घटना की है, हमारा भाई मार दिया है, तो हमें अपने बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पे। जो भी अब उन्होंने अपने लड़की रखनी है, जो भी शादी करनी है उसकी, वो अपने को कर लो, हमें अपना बच्चा चाहिए। नितिन का व्यवहार कैसा था, मतलब वो जो पूरी आपकी सोसाइटी है घर के प्रति, क्योंकि वो प्रोफेसर है जो केमिस्ट्री में, तो कैसा था वो? मैम हमारे हम 2-3 भाई रह गए हैं, अब 4 में से हम तीनों भाई अनपढ़ हैं। एक वही पढ़ा था हमने, और हमने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। हमारे कई बार हमारे काम धंधे भी छूट जाते थे, तो हमारे खाना दाना भी वही ला के रखता था कई बार। मतलब कहे जाए तो पूरे घर को वही देख रहा था फाइनेंशियली, पैसों को। हाँ जी, हाँ जी। अब आप लोग की मांगे क्या है, वो किस तरीके से न्याय चाहिए? मैम हमारी मांग ये है कि उनके जो जिहादी है जिन्होंने हमारे भाई की हत्या की है बेरहमी से, उनके घर पर बुलडोज़र चलाया जाए, अन्यथा उनके मर्डर वो इनकाउंटर किया जाए। हाँ जी। किशोर गुजर आए थे? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? वो हमें आश्वासन दे के गए थे कि मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आपके लिए, इसमें जो भी आप चाहोगे। हमने उनसे भी इनकाउंटर की ही वो मांग की थी, तो उन्होंने थोड़ा हमें आश्वासन दिया था कि जैसा होता है वैसा ही होता रहेगा। आप उस दिन जब पुलिस चौकी पहुंची, उसके बाद आप ढूंढने निकले नितिन अपने भाई को, तो सबसे पहले आपको ही पता लगा कि मेरे भाई की चप्पल है, आपने देखा क्या था उस दिन? जब हम अपने भाई के फ़ोन के बाद वहाँ पहुँचे थाने में, तो वहाँ से हमारे साथ पुलिस गई और भाई यार भी, हम आगे आगे थे बाइक पे 3 आदमी, और पुलिस और मैं बड़ा वाला भाई पीछे था। तो हम जब इस साइड से गए तो हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम काफ़ी देर तक वहाँ ढूंढते रहे, झरना वरना भी था वहाँ पे, मतलब वहाँ भी हमें नहीं मिले। फिर वहाँ से हम मायूस होके वापस चले। वहाँ से मतलब काफ़ी दूरी पे ही उन्होंने भाई को मेरे, मतलब नीचे खेत नीचे है और सड़क ऊँची है, उन्होंने मार के, मतलब वो ऐसे कर रखा था, पैर उसके ऐसे थे, उसमें चप्पल थी। जब हम वहाँ से निकल के चले, मैंने टॉर्च ऑन करी हुई थी, देखती चल रही थी मैं, काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी वहाँ पे। तो जब मैंने टॉर्च ऑन करी और हम लेके चले, तो मुझे आगे चल कर थोड़ी अपने भाई की चप्पल दिखी। चप्पल से ही जब मुझे दिखे तो मैंने कहा कि ये मेरा भाई की चप्पल है, मैंने चप्पल से ही पहचाना था। तो जब चप्पल मिली तो मैं बाइक से ही कूद गई और मैंने भाई यार से कहा कि भाई देखो ये भाई यहाँ है। फिर मैंने उसका पैर पकड़ के खींचा और कहा
कि भाई खड़ा हो जा, लेकिन वो मर चुका था और उसमें जान नहीं थी। मेरा भाई इतनी बेरहमी से मार रखा था कि मतलब उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। जो भाई मतलब एक कॉल करने के बावजूद खड़ा हो जाता था, उस दिन मैंने इतनी आवाज़ मारी कि वो नहीं उठा। स्थिति देखिए किस तरीके से है। अगर आप शादी से खुश नहीं हैं तो आप एक्शन ले सकते हैं। सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिवोर्स जो है ले सकते हैं, डिवोर्स की प्रक्रिया आप आगे चला सकते हैं। संविधान आपको अधिकार देता है कि अगर दोनों पार्टनर या परिवार वाले खुश नहीं हैं, किसी भी तरीके का मनमुटाव चल रहा है, तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन किसी को मारना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जो बच्चा था वो तो जा चुका है। अगर उनकी माता जी अगर अभी बात कर पाएंगी ऑन कैमरा तो कोशिश करूँगी कि वो बात करें हमसे। मुझे तो लगता नहीं कि वो उस स्थिति में भी हैं कि बोल पाएंगे, क्योंकि माँ का बच्चा गया है। आंटी चुप हो गई। चुप है बात कर। आंटी थोड़ा शांत हो जाइए। आप स्थिति देखिए किस तरीके की हो रखी है। मम्मी उस स्थिति में नहीं है कि वो बात कर पाएँ, और होंगी भी कैसे, उनका बच्चा गया है। और बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको रिश्ते से आप नाखुश थे, क्योंकि परिवार वालों का लगातार कहना है, जो मुस्कान के परिवार वाले थे वो पहले से ही शादी से खुश नहीं थे। शादी को 1 साल होने वाला था, 11 महीने हो चुके थे, मुस्कान गर्भवती थी और 6 अप्रैल को उसकी डेट है डिलीवरी की। और जो परिवार था मुस्कान का, जो मुस्लिम परिवार है, वो हमेशा से इनकी शादी से खुश नहीं था। जब मुस्कान ने बताया कि मैंने आर्य समाज मंदिर में जाके शादी रचा ली है नितिन के साथ, तो भी उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। उन्होंने ये धमकी दी थी कि तुम जहाँ भी मुझे नितिन मिलेगा तो हम उसको मार देंगे। और शायद उन्होंने पूरा प्लान भी करा, क्योंकि जिस तरीके से नितिन के परिवार वाले बयान दे रहे हैं कि प्री प्लान था, हम तो सुलह करने गए थे, लेकिन उन्हें हमको ऐसे एरिया में धर दबोचा कि गांव में 7 बजे के बाद पहली बात तो सुनसान हो जाता है, कोई अपने घर के बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद वो नितिन और नितिन के परिवार वालों को, उसके भाइयों को ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे अगर कोई चीखेगा भी तो आपको दूर दूर तक आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर आप अपने हक के लिए चिल्लाएंगे भी तो भी आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तो सब कुछ प्री प्लान था। उसके बाद उन लोगों ने नितिन की बॉडी कहीं फेंक दी और वो लोग चले गए, वहाँ से फरार हो गए। और मुस्कान अभी कहाँ है, किस रिलेटिव के घर है, किधर है, कुछ नहीं आता पता है। बच्चा हो गया, बच्चा नहीं हुआ है वो भी नहीं पता है। लगातार नितिन के परिवार वालों की एक ही मांग है कि हम, पुलिस जो है, अच्छी बात है कि पुलिस ने सराहनीय काम करा है, गिरफ्तारी करी है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा गया है तो हमें एनकाउंटर चाहिए या फांसी की सज़ा दें। और जब बच्चा होगा मुस्कान का, और नितिन और मुस्कान का जब बच्चा होगा, तो वो बच्चे की कस्टडी हमें चाहिए, कि हमारे परिवार से एक सदस्य पहले ही जा चुका है। और ये कोई डिवोर्स का केस नहीं है कि कस्टडी मदर को ही मिलेगी, क्रिमिनल केस है। तो अगर क्रिमिनल केस में बच्चा कल्प्रेट फैमिली को दिया जाए तो सवाल तब भी खड़े होंगे कानूनी तरीके से। तो अगर बच्चा विक्टिम फैमिली को दिया जाए तो शायद इन लोगों को लगेगा किसी तरह का इंसाफ इन लोगों को मिला है। और इंसाफ की मांग इनकी दूसरी यही है कि फांसी की फांसी जो है जल्द से जल्द इस परिवार वालों को मिले। अभी मदर उनकी स्थिति में ही नहीं है, जैसे आपने ऑन कैमरा देखा कि वो अभी उस मानसिक स्थिति में ही नहीं है कि वो कुछ बात कर पाएँ। इस केस पे आगे जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।